हेलो एवरीबॉडी। तो बच्चों एक बार फिर मैं हाजिर हूं अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था सर्च में, वो डिस्कशन किया था कि हमें किसी सर्च का स्क्वायर रूट कैसे पता करना है। तो उसी की ऊपर बेस्ड एक नया सवाल देखिएगा। तो शुरुआत कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए सामने सवाल है, देखिए आपके क्या है, 3+2 √2 का स्क्वायर रूट है, -3 - 2 √2 का स्क्वायर रूट है, और नीचे भी 3+2 √2 का स्क्वायर रूट, और यहां प्लस है 3 - 2 √2 का स्क्वायर रूट बराबर है x/32 का स्क्वायर रूट। तो सवाल है फाइंड आउट x, फाइंड आउट x। तो देखिए जनरली दिमाग में हमारे क्या आता है कि हम पहले रेशनलाइज करें। जो एक जनरल जो आपका जो हम जैसे जो हमारी अप्रोच होती है कि जब भी शर्त दिखाई दे तो फौरन दिमाग में कहेगा स्ट्राइक कि हम डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर ले, लेकिन नहीं। अगर कहीं स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है शर्त के ऊपर, तो पहले स्क्वायर रूट को सोल्व करो ताकि थोड़ा मामला हल्का हो जाए। तो हल्की चीज को रेशनलाइज करना भी आसान होगा। हालांकि पहले रेशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आसानी से करना चाहते हो ताकि तकलीफ ना हो, कम से कम हो। तो स्क्वायर रूट मैंने कल निकालना बताया था आपको, एक बार फिर मैं बता रहा हूं। तो 3+2 √, तो इसका स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालना है तो पहले मैंने क्या पता था, यहां 2 का होना जरूरी है। ये एक रियल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर तो सारे ही है। 3 कैसा नंबर है, रैशनल है, फिर यह प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, बट यहां 2 का होना जरूरी है। और यहां इरेशनल नंबर है, इरेशनल, तो 2 को छोड़ दीजिए। 2 का होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता तो हम 2 लेके आते किसी तरीके से, मैंने बताया भी था कल। तो 2 को छोड़ दो। अब जो 2 को छोड़ने के बाद जो बाकी पार्ट बचा उसके 2 टुकड़े करो। इस √2 के 2 टुकड़े करो जिससे जिनके स्क्वायर का सम 3 आए। ये तो खुद ही टूटा हुआ, और क्या टुकड़े करोगे। तो √2 एंड 1। प्यारे बच्चों अगर इसको √2 को तोड़ा, √2 × 1, और को तोड़ने का तरीका ही नहीं है। तो क्या इनके स्क्वायर का सम 3 आ रहा, स्क्वायर इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये टुकड़े बिल्कुल ठीक हुए। और यहां पर प्लस है तो इसका स्क्वायर रूट में क्या होगा, यहां पर भी प्लस आ जाएगा। ये मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। तो अगर यह होता माइनस तो यहां पर भी क्या आ जाता, माइनस। ये तरीका रहता है स्क्वायर रूट निकालने का। अगेन रिपीट, 2 को छोड़ दो। 2 छोड़ने के बाद जो बाकी पार्ट बचा उसके 2 करो टुकड़े। सिर्फ एक ही तरीका था इसके टुकड़े करने के, √2 एंड 1। क्या बोले बच्चों, √2 एंड 1, और कोई तरीका है नहीं। तो इनके स्क्वायर का सम इसके बराबर आना अनिवार्य है, तभी टुकड़े सही माने जाएंगे। तो इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3। तो सिंपल आपको यहां पर क्या करना, प्लस लगाना इनके बीच में, और अगर यहां पर होता माइनस तो यहां लगा दो माइनस, सिंपल। अब देखिए सवाल कुछ बचा ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, तो 3+2 √2 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, √2 + 1। और अभी भी मैंने बताया था इसी में इसमें क्या अंतर है, यहां प्लस है तो यहां माइनस है। तो अगर यहां पर आपका माइनस होगा प्यारे बच्चों, अगर यहां पर माइनस होगा तो सिंपल आपको यह ध्यान रखना कि यहां पर भी बीच में माइनस आएगा। बट जब बीच में माइनस हो तो यह ध्यान रखना ये नंबर बड़ा होना चाहिए इससे। अगर आपने इसको उल्टा लिख दिया 1 - √2 तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये नंबर बड़ा होना अनिवार्य है। अगर बीच में माइनस हो तो प्लस में फिर तो किसी को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में खास बात ध्यान रखनी है। तो इसका स्क्वायर रूट प्यारे बच्चों कितना बनेगा, √2 - 1। सेम बिल्कुल यहां देखिए, ये तो वही सेम चीज है। तो √2 + 1, और प्यारे बच्चों यहां पर है प्लस, और देखो ये और ये बिल्कुल सेम है। तो इसका स्क्वायर रूट भी कितना जगह बोलो, यही सेम हो जाएगा। तो √2 - 1। बहुत देखिए अब ये सवाल में कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल हो गया बेजान। और बराबर x/32 का स्क्वायर रूट। तो पहले बच्चों देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, और यहां 1 से ये 1 कैंसिल हो, ये +1 है -1 है। तो यहां क्या होता है, देखिए ये +1 है और ये कितना माइनस, और ये -1, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का प्लस। तो 1 + 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2, और अपॉन में √2 + √2, तो बच गए 2 अंडर रूट। देखिए कहां रेशनलाइज करने जा रहे थे शुरू में, और शुरू में रेशनलाइज करते थे जबरदस्ती बवाल बन जाता। अब देखिए रेशनलाइज करने की नौबत नहीं आई। और प्यारे बच्चों ये क्या, ऊपर √x है
और √32 क्या, √32 नीचे √32 है भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बाबा, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग और नीचे वाले का अंडर रूट अलग। तो √32 को जरा सोल्व करो प्यारे बच्चों, तो 16 गुणा 2 होता है ना, 16 गुणा 2 32 होता है, और 16 का अंडर रूट होता है 4, और 2 को अंदर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4√2। तो क्या √2 से √2 वाला कैंसिल हो गया, देखिए कोई रेशनलाइज करने की नौबत ही नहीं आई, और 2 से 2 हो गया कैंसिल। 4 यहां पर मेरा आ गया इक्वल टू √x। अब दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, तो कितना होगा 16 और ये x, तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई 16। तो देखिए कितना सुंदर आपका एग्जांपल स्क्वायर रूट के ऊपर बेस्ड। अगेन रिपीट, पहले स्क्वायर रूट सोल्व करो, फिर हो सकता है कि रेशनलाइज करना ना पड़े, जो यहां पर हुआ देखिए। तो बहुत सुंदर एग्जांपल। इसी कड़ी में लेते हैं अगला सवाल। उम्मीद है कि यह सवाल भी आपको पसंद आएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, उसी कड़ी में अगला सवाल है। देखिए सवाल क्या, देखिए सवाल है हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 - 2 √2 का स्क्वायर रूट अपॉन √2 + 1 प्लस √3 प्लस √2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 - √24। इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। देखिए अगेन रेशनलाइज करने के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे, और इसका स्क्वायर रूट मैंने अभी भी निकालना बताया था। चलो फिर मैं बता रहा हूं। देखिए 3 - 2 √2 है, मैंने बताया इस 2 को छोड़ दीजिए, इस 2 को छोड़ो, यहां 2 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, 12 बता रहा हूं। तो 2 को छोड़ने के बाद जो बाकी पार्ट बचा उसे के 2 टुकड़े करो। √2 के 2 टुकड़े करने का एक ही तरीका, कोई दूसरा तरीका है नहीं, बट फिर भी चेक कर लो क्या इनके स्क्वायर सब इसके बराबर आ रहा। इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, सम इज 3। इसका मतलब टुकड़े बिल्कुल ठीक हुए हैं, और बीच में क्या माइनस है, तो इनके बीच में से आपको लगाना माइनस। तो √2 - 1 अभी बता था, फिर दोबारा फिर बता दिया। तो √2 - 1 अपॉन √2 + 1, और यहां तो स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है नहीं, तो इसे तो ऐसे ही उतार लो। बट देखिए नीचे, देखिए नीचे, नीचे का माहौल काफी बढ़िया है। देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें पूरे का स्क्वायर रूट है, तो हमें इसका क्या निकालना बोलो। अगेन स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका पता था, जो बताया गया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ना उसके इधर जाओ ना उसके उधर जाओ। मैंने बताया था जैसे यहां पर था, देखिए कहां गया अभी, हाँ यहां पर 2 है, यहां 2 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहां 2 है नहीं। देखिए या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से फिर करना पड़ेगा डिवाइड, ऐसा एग्जांपल मैंने पहले करवा। लेकिन अंडर रूट जो 24 है प्यारे बच्चों, क्या उसे लिख सकते हो 4 × 6, 4 × 6, और क्या अंडर रूट 4 का मतलब होगा 2, इसका स्क्वायर रूट तो 2 होगा। तो इसका मतलब ये लिखा जा सकता है, कितना जल्दी बोलो, 2 √ 6। अंडर रूट 24 की जगह बोलो क्या लिखा जा सकता है, 2 √ 6। देखिए तो अलग से हमें 2 के मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी में से हमने 2 यहां पर आ गया ऐसे। अब 2 को छोड़ दो, 2 को बकस दो, अब इसको 2 टुकड़े करो। इस √6 के इस 2 को टच नहीं करना, √6 के 2 ऐसे टुकड़े करो जिनके स्क्वायर का सम 5 आए। अब देखिए इसके 2 टुकड़े अगर आपने कर दिए √6 × 1, बट चेक करोगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम 5 आ रहा 9, इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 1, तो 4 एक 7 आ रहा। तो ये टुकड़े आपने गलत किए। फिर √3 × √2, √6 को हम ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं। चेक करो इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, क्या सम 5 आया। √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, तो 3 + 2 5, इसका टुकड़े बिल्कुल ठीक हुए हैं। बस कमी क्या है, कमी अभी कुछ नहीं बच्चों, बस यहां माइनस है तो इनके बीच में क्या क्या लग जाएगा माइनस।
बट अगेन जब मैथ्स होगा तो यहां बड़ा नंबर होना चाहिए, यहां छोटा, जो बिल्कुल हमने लिखे ऐसे ही है। बट अगर किसी ने इसे गलती से लिख दिया √2 माइनस √3, वही मामला गलत हो जाएगा, ये बात भी याद रहनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल हम कर रहे हैं। तो ये होगा √3 माइनस √2। और देखिए यहां पर रैशनलाइज करने की नौबत भी आएगी। यहां 4 ही बचा, हमें रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो पहले इसे रैशनलाइज करते हैं, फिर इसे करेंगे। तो रैशनलाइज करने का रूल मैंने क्या बताया, बोलो, किसी ऐसे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो जिससे कि बोलो क्या नीचे बन जाए रैशनल नंबर। तो a प्लस बी, तो a माइनस बी से कर दो। इस टाइप की बहुत ही सिंपल सर्ट है। तो सर्ट्स, तो इसमें तो क्या हुआ, ये a प्लस बी है, तो इसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे किससे बोलिए मल्टीप्लाई होगा, √2 माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा a² माइनस b²। और ऊपर भी आपको √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पहले से √2 माइनस 1 है, तो √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1 क्या बन गया, जल्दी बोलो, स्क्वायर बन गया। भाई इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना √2 माइनस 1 से, तो एक √2 माइनस 1 पहले से ही है, बन गया स्क्वायर। सेम बिल्कुल यहां पर अगेन a माइनस बी है, तो a प्लस बी से कर लेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों, ये है √3 माइनस √2, तो a माइनस बी, तब a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, यानी कि √3 प्लस √2 से। अब सेम इसको यहां पे मल्टीप्लाई करना है, और ये बिल्कुल इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो यहां बन जाएगा स्क्वायर। सिंपल। अब देखिए, अब इसे आगे सोल्व करते, कहां पर, चलो यहां पर कर लेते हैं बच्चों। तो √2 माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। a² यानी √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 1। अब क्या होता है बच्चों, a² प्लस b² माइनस 2ab, कितना होगा, माइनस 2 √2। और प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या बन गया, a² माइनस b²। a² मतलब √2 का स्क्वायर 2 माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। ये लो, तो दम तोड़ रहा है बिल्कुल ही बाबा। प्लस अगेन a प्लस b का स्क्वायर है, तो a² कितना हो गया 3, और b² जल्दी बोलो प्यारे बच्चों 2, b का स्क्वायर नहीं √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, तो ट्वाइस ऑफ √2 इंटू √3। ये इसका स्क्वायर खोला, और अपोन बोलो, इसके अपोन में क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये आपका एक ही मसाला है, ये यहां से लेके यहां तक, और अपोन में क्या आएगा प्यारे बच्चों, a माइनस b इंटू a प्लस बी, यानी कि a² माइनस b²। एक a का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2। तो नीचे तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, ये भी 1 और ये भी 1, तो 2 और 1 3 माइनस 2 √2 प्लस 3 और 2 5 प्लस 2 √2 इंटू √3। तो प्यारे बच्चे कितना हो गया, 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 8 माइनस 2 √2 ये, और प्लस 2 √2 इंटू √3। अब देखिए इसको आगे सोल्व कर पाना संभव नहीं है, जितना सिंपलीफाई हो रहा था उतना सिंपलीफाई हो चुका, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि देखिए इस सवाल में आपको स्क्वायर रूट भी, मैंने स्क्वायर रूट भी निकला, फिर रेशनलाइज भी करना पड़ा, क्योंकि पिछले सवाल में स्क्वायर रूट निकालते क्वेश्चन ने दम तोड़ दिया था। तो दोनों ही आपने आप में, उम्मीद है कि ये सवाल करने के बाद आपको और भी अच्छी तरह चीजें समझ में आ गई होंगी। बट अभी इसमें और भी चीजें हैं जो अगले सेशन में करेंगे बच्चों डिस्कस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।